चैप्टर 13 का हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट जो होती है भारत की, उसकी पावर्स हमें बतानी है, शक्तियाँ हमें बतानी है। द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर इज अंडर, जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की वो इस प्रकार है। ओरिजिनल ज्यूरिडिकेशन मतलब कि सर्व स्वैच्छिक न्याय, ओरिजिनल मतलब कि वास्तविक न्याय जिसको कहते हैं। सच डिस्प्यूट्स विच डू नॉट गो इन अदर कोर्सेस ऑफ द कंट्री, देश के कुछ मतभेद छोटे मोटे कोर्ट में जाते ही नहीं है। आर पुट अप ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनको सिर्फ भारत के सुप्रीम कोर्ट में ही रखा जाता है या उन केसेस को सुप्रीम कोर्ट में ही लाया जाता है। इट डिसाइडेड सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, और इसी से क्या होता है, केंद्रीय और राज्य मतभेद जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। इट डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन टू और मोर स्टेट, या फिर एक या एक से कई अधिक राज्यों में कोई मतभेद हो तो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू टेक एक्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। और साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट जो होती है उनके पास ये ताकत होती है कि वो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको प्रोटेक्शन भी दे, और उसके अगेंस्ट जो है अगर उसके गलत कार्य करता है या गलत उपयोग लेता है तो उसके अगेंस्ट क्या ले, डिसीजन भी ले। मतलब कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनकी रक्षा करने का कार्य भी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही होता है। तो ये यहाँ पर हमें क्लियर हुआ कि ओरिजिनल ज्यूरिडिकेशन इसमें सेंट्रल या स्टेट के हो, एक से अधिक स्टेट्स के हो, या कोई बड़ा केस हो तो उसे कोई छोटी मोटी कोर्ट में नहीं ले जाते हुए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय में ही उसे ले लाया जाता है। और हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका रक्षक जो है उनको से उनका अगर हनन होता है तो उसके अगेंस्ट जो स्टेप लेने वाला अगर कोई है तो वो है सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर हमारा पहला जो पॉइंट है वो क्लियर हो चुका है सुप्रीम कोर्ट का। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, और इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, एप्लीकेट ज्यूरिडिकेशन मतलब कि यहाँ पर न्याय के लिए अपील की जा सकती है। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट एंड फाइनल कोर्ट ऑफ अपील ऑफ द कंट्री। द सुप्रीम कोर्ट है मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है जिसका सर्वोच्च न्यायालय होता है, जिसकी बात सभी को माननी ही पड़ती है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू हियर कॉन्स्टिट्यूशनल अपील, जो संवैधानिक अपील होती है सुप्रीम कोर्ट को शक्ति होती है उससे सुनने की। सिविल अपील को भी, क्रिमिनल अपील आपराधिक की कोई अपील है या स्पेशल अपील या विशेष प्रकार की कोई अपील है तो उसको सुनने का जो है सुप्रीम कोर्ट उसको सुनती है, उसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। कंसल्टिव फंक्शन भी ये पर भी कार्य करती है। अंडर आर्टिकल 140 धारा 143 के तहत ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की, इन द प्रेसिडेंट सिक्स एडवाइज ऑन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मैटर। अगर जो प्रेसिडेंट होता है वो किसकी एडवाइस पर कार्य करता है, संवैधानिक पर और लीगल मैटर पर। द सुप्रीम कोर्ट में गिव सच एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसकी सलाह पर कार्य करता है, प्रेसिडेंट की सलाह पर कार्य करता है। कंसल्टेटिव फंक्शन मतलब कि कभी कभी सुप्रीम कोर्ट को भी सलाह लेनी पड़ जाती है, और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही व्यक्ति से सलाह लेता है, वो है हमारे देश के फर्स्ट सिटीजन, प्रेसिडेंट। तो सेकेंड और थर्ड पॉइंट हमें यहाँ पर क्लियर हुआ। अप्लेट ज्यूरिडिकेशन और कंसल्टेटिव फंक्शन, ये दोनों पॉइंट्स हमारे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट हमारे यहाँ पर क्लियर हो गया है। क्वेश्चन का आंसर, अभी तक हम सभी की शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे, हमने प्रेसिडेंट पावर के बारे में पढ़ा, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स के बारे में पढ़ा। आज हम जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी क्या क्या शक्ति होती है। कभी कभी ऐसे मसले भी होते हैं क्या कि जिससे सुप्रीम कोर्ट को किसी और व्यक्ति से सलाह लेनी पड़े, और जो अदर व्यक्ति होता है वो कौन होता है। तो ये थर्ड पॉइंट में हमें क्लियर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट कंसल्टिव फंक्शन भी करती है, मतलब कि विचार विमर्श या किसी से सलाह लेना हो तो वो कार्य भी सुप्रीम कोर्ट करती है बड़े बड़े केसेस में, और जिससे वो सलाह लेती है वो एक ही व्यक्ति होता है, वो रहता है प्रेसिडेंट। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा, ज्यूरिडिकेशन हैज़ टू जुडिशियल रिव्यू। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ the power to examine the validity of laws and administrative order passed by parliament and state assemblies and see whether they are accordance with the constitutional provision or not। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सारे रिव्यू को देखती है, संवैधानिक तरीके से किए गए कार्य, उसकी वैलिडिटी, उसके नियम, और जो भी पार्लियामेंट या असेंबलीज जो कार्य कर रही है उन पर ध्यान रखती है कि वो संविधान के प्रावधान में आते हैं या नहीं। थ्रू दिस पावर द सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है किसकी रक्षक होती है, संविधान की भी रक्षक होती
है। अब हम बात करेंगे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब कि जो नीचे कोर्ट होती है ना, उनका रिकॉर्ड कौन रखता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ही रखती है। सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो एक्स एस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट जो है कोर्ट भी का रिकॉर्ड भी रखती है। ऑल इट्स जजमेंट एंड रिकॉर्ड्स आर इन राइटिंग एंड पब्लिश्ड, उसके जो कोर्ट होते हैं वो रिटर्न में भी होते हैं और प्रकाशित भी किए जाते हैं। एंड दे आर kept एज रिकॉर्ड, और एज ए रिकॉर्ड के रूप में उन्हें रखा जाता है। In the subordinate courts, these judgment are produced as example and the subordinate courts follow them. ये जो उदाहरण है ये नीचे के कोर्ट्स में भेजे जाते हैं ताकि उनको पढ़े और एक उदाहरण के तौर पर समझे और आने वाले समय के जो केसेस हैं या जो भी क्यूरीज है वो उस पर ही लड़े। मतलब कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कार्य कर रही है उस तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितने भी स्मॉलेस्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कार्य कर रही है, वैसे ही हाई कोर्ट या उसके नीचे जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है, जितनी भी कोर्ट्स आती है, वो जो है सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर पर फॉलो करे। कि इस तरीके से भी हम कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट भी हमें क्लियर हुआ और बहुत ही नॉलेजेबल, ज़्यादा ही नॉलेजेबल क्वेश्चन है ये। क्या क्या सुप्रीम कोर्ट की भी शक्तियाँ होती है और क्या क्या किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कार्य करता है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है अगला पॉइंट है हमारा अदर वर्क्स। अब सुप्रीम कोर्ट के अन्य कार्यों में हम जानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट बिसाइड द अबव डस फॉलोइंग वर्क, सुप्रीम कोर्ट जो है इन सभी कार्यों के अलावा भी कुछ कार्य करती है। पहला इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी ऑफ सब कोऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो इंस्पेक्शन करना है, इंक्वायरी लेना है, छोटी मोटी कोर्ट्स की जानकारी लेते रहती है, मतलब एक बॉस के रूप में उनके ऊपर कार्य करती है। टू डिसाइड सर्विस कंडीशन, प्रमोशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ इट्स ओवन स्टाफ एज वेल एज सब कोऑर्डिनेट ऑफिसर एंड स्टाफ, ये भी डिसाइड करती है कि जो सर्विस कंडीशन है उसका प्रमोशन किसको देना है, टर्मिनेशन किसको देना है, सर्विस कौन दे रहा है, स्टाफ कहाँ ज़्यादा बेटर है, ऑफिसर्स के बीच में सब कोऑर्डिनेट है या नहीं स्टाफ के साथ, ये सारी चीज़ें कौन ध्यान रखती है, सुप्रीम कोर्ट ही ध्यान रखती है। पावर टू पनिश एनी पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और पावर भी रहती है उनके पास कि अगर कोई व्यक्ति गिल्टी पाया जाता है, चाहे वो कोर्ट में कार्य करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, तो उसे क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट जो है पनिश कर सकती है, मतलब उसे दंड देने का जो पूरा अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। तो हमें यहाँ पर ये क्लियर हो गया क्वेश्चन का आंसर कि सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या कार्य होते हैं और अन्य कामों में भी सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कार्य करती है। तो ये सारे कोर्ट और ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। अब हमारा जो ये क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के कार्य, जो शक्तियाँ हैं, कार्य हैं, उनको हमने जाना और उन कार्य को हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्लीट किया उस क्वेश्चन के आंसर को हमने।